जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की फैमिली लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन। एंड एरीज की हेल्थ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन। एंड एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ एक ही साइन निकला है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हैं 8, 13, 14, 28, 2, 26, 36, 31, 14। ओके, 14 दो बार निकला है तो 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 32 भी है, ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम ऑफ द डेक आया है, मतलब आपकी लाइफ बहुत तगड़े से चेंज होने वाली है। मतलब कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या तो आ चुका है या आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें चाहिए जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, चाहे वो लव हो, चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, जो कुछ चाहिए उसके लिए आपको जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी लगे बंधे पैटर्न पे चल रहे हैं कि पूरी दुनिया ऐसे चलती है, मुझे भी चलना है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत बांध के रखा गया है, आप मेंटली ट्रैप हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, नई चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जंजीरों को तोड़ने की ज़रूरत है। ओके, इन सारी चीज़ों को तोड़ेंगे, निकलेंगे, तभी आपकी लाइफ, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, जो चाहिए उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, अदरवाइज यू कैंट कंप्लेन, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, आपकी यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्नेक का कार्ड क्यों आया है। ओ गॉड, एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। एंड वर्ल्ड, थॉर्न्स, जजमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुके हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यस, तो 6 आपको दिखाई पड़ रहा है, 10, 5, 4, ये सारे नंबर आपको दिख सकते हैं। नंबर वैसे काफ़ी हो जाते हैं, मैं बता इसलिए देती हूँ जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट ज़्यादा कर सकें। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आपने मूव ऑन किया हो सकता है किसी से, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वैसे थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा लग रही है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है तभी भी थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि कल की रीडिंग में भी यही आया हो आपके लिए, क्योंकि कभी कभी एनर्जी सिमिलर हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, अगर इनकी साइड से है ऐसा थर्ड पार्टी, तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि कौन इनके लिए सही है। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी से अब ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ओके, फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये अगर उससे पहले सारी बातें शेयर करते थे तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो आप लोगों के लिए कंपैटिबल नहीं है। वो मतलब पॉइजनस बनाने की कोशिश कर रही है सिचुएशन को। तो या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं, या ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया हुआ हो सकता है। ओके, यस, तो आपके पार्टनर आपको एंजल की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी स्नेक की तरह है, आप एंजलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, एंड ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं इनको लगता है ना कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपका कहीं कोई लॉस ना हो जाए, थर्ड पार्टी आपको कोई हार्म ना पहुंचा दे। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए डिवाइन की तरफ से भेजे गए हैं। ओके, तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो पूरी दुनिया हो, ये सबसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं।
हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, तो आप लोग फ़्लाइट पकड़ के जाते हों, या तो ये हो सकता है कि आप लोग साथ साथ कहीं घूमने गए थे जहाँ पर फ़्लाइट से मतलब आप लोगों ने घूमे फिरे थे। तो यहाँ पर आप लोग कोई जर्नी कर चुके हैं या करने वाले हैं, या आप लोग एक लंबी डिस्टेंस कवर करने वाले हैं अगर इमोशनल डिस्टेंस आ गई है तो। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, गिल्टी हैं, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं, या ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, या ये भी हो सकता है कि इनके दिल में पैशन बहुत बढ़ रहा है आपको लेकर, क्योंकि वैंड्स के कार्ड हैं काफ़ी, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डिज़ायर बढ़ रही हैं, एंड ये आपके साथ एक अच्छा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सेफ्टी फील करवाना चाहते हैं। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ये कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, देखिए हो सकता है कि आप लोग थोड़े से ज़्यादा ही हार्डवर्क कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अपनी चैन, सुकून, नींद, खाना पीना सब कुछ ख़राब करके आप लोग पैसे में जुट गए हैं। तो यहाँ पर आपसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पैसा कमाएंगे आप अपने सुकून के लिए, कंफर्ट के लिए, एंड कंफर्ट एंड सारी चीज़ों को दांव पे लगा करके आप जो है पैसा कमाने में लग गए हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है, क्योंकि मिलेगा उतना ही जितना आपके लक में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लेटे पड़े रहें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सारी चीज़ें दांव पे लगाकर अपनी हेल्थ को स्पेशली आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, हार्डवर्क करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, खुद को बिल्कुल लगा देंगे, झोंक देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे पैसे का। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है। एंड यहाँ पर देखिए, आपको अवेकेंड किया गया है, तो कम से कम अगर आपको अवेकेंड किया गया है, आप इतने ज़्यादा एंजलिक पर्सन हैं, यहाँ पे भी एंजल आया है, यहाँ पे भी एंजल है, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ठंड रखिए। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप 24 घंटे काम कर लेंगे तो आप अंबानी बन जाएंगे या आप अडानी बन जाएंगे। ओके, बनेंगे आप तभी जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, जब आपका टाइम आएगा। ओके, तो इस वजह से ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करके, फिर तो उसमें हेल्थ पे ही बीतने वाली है आपकी हेल्थ के लिए। देखिए आगे डेथ का कार्ड। ओके, तो जो भी आपका ऐसा पैटर्न है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मतलब देखिए, जो चीज़ अति हो जाती है, ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ, जो चीज़ में अति हो जाती है उसके बाद अंत होता है। तो ऐसा ना हो कि आप इतना हार्डवर्क करें कि फिर आपकी सीधे तबीयत ख़राब हो जाए एंड आपको रियलाइज़ हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो इससे बेटर ये है कि आप पहले से आंखें खोल लीजिए, एंड यहाँ पर आपको न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। मतलब कि चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, एक न्यू आइडिया, नया थॉट, कुछ ऐसा जिससे कि आपकी लाइफ भी मैनेज रहे एंड आप लोग अच्छे से अपना काम कर सकें। हो सकता है कि मैनेजमेंट की कमी है, जिस वजह से आप दिन भर हार्डवर्क किया करते हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनका वर्ल्ड बन चुके हैं, आप इनकी दुनिया बन गए हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें शायद आप लोग कभी भी एक नहीं हो पाए, बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी। तो आपके पार्टनर जो हैं इन सारी दिक्कतों को ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपका डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया है, बट अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप एंजेलिक हैं, आप डिवाइन हैं, इनके ऊपर बहुत सारा लोड है, ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि या तो ये आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या इनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। बट अब आपकी जो एंजेलिक नेचर है, आपकी जो एंजेलिक बिहेवियर था, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल ही डिप्रेस हो चुके हैं। यस, इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कांटे भर गए हैं। आपसे अलग होने के बाद इनको एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सन हैं, लेकिन ये सन बहुत दूर है। तो इनको लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें इनको उठानी पड़ेंगी आपके पास आने के लिए, स्पेशली अगर ये खुद से कनेक्शन ख़त्म करके गए थे या इन्होंने आपसे डिवोर्स लिया था।
ओके, तो इनको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन आपके बिना जीना भी मुश्किल है। आपकी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो इनको अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि पहले किसी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी थी। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में डेविल कौन था। ओके, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट इनके कान भरे थे, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी डेविल थी एंड आप एंजेलिक हैं। ओके, यस, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट, एंड ये देखिए जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, ये आपके, यस, या तो ये कहिए कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था जिसमें आप दोनों के कर्मा रिलीज़ होने थे, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। आपको अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन होना था, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होना था। मतलब दोनों की सफाई होनी थी, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। ओके, दोनों को अपने कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर करने थे, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें हुई। बट अब आपके पार्टनर को इस चीज़ का गिल्ट भी बहुत है, एंड ये अब अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और पर्सन सूट कर ही नहीं सकता, जिस वजह से ये आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। एंड बहुत हो सकता है इन्होंने काफ़ी कर्मा भी फेस किए हैं। अब मैंने क्या बताया था कि कोई थर्ड पार्टी है, तो होता क्या है कि थर्ड पार्टी ने इनके तो कान भर दिए, लेकिन जब आप चले गए तब तो थर्ड पार्टी का रियल फेस इनके सामने आना था। तो वो सब ये देख चुके हैं एंड काफ़ी कुछ झेल चुके हैं, जिस वजह से अब ये थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब इनको सिर्फ आप चाहिए। बट इनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में आगे आने के लिए इनको बहुत सारी बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, चाहे ये कंफर्ट जोन हो, चाहे रूल्स रेगुलेशंस हो, कस्टम्स हो, रिचुअल्स हो। बहुत सारी चीज़ें तोड़ करके इनको आपके पास आना पड़ेगा, अगर इनको आप चाहिए तो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।